सेप्टाइल ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक है। सेप्टाइल ने मिथिकल पोकेमॉन डार्कराई तक को हराया है और वर्ल्ड्स फास्टेस्ट पोकेमॉन डिओक्सीज को स्पीड में पेला है। लेकिन क्या आपको पता है, एक टाइम पे यही पावरफुल सेप्टाइल का इतना बुरा डाउनफॉल आया कि मैच जीतना तो छोड़ो, ये सही से लड़ ले वही लोग विश करने लग गए थे। लेकिन जब सेप्टाइल ने अपना कमबैक किया तो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को शॉक करके रख दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेप्टाइल के राइज, उसके बिगेस्ट डाउनफॉल और फिर एक लेजेंडरी कमबैक तक के सफर की कहानी को। तो पूरी कहानी स्टार्ट होती है होएन रीजन से, जहां ऐश अपनी जर्नी शुरू करता है। एंड ऐश, मिस्टी और ब्रॉक फॉरेस्ट में खो जाते हैं, जो हमेशा होता है, और वहां उनकी मुलाकात होती है ट्रीको के ग्रुप से। और ऐश ट्राई करता है उन्हें कैच करने का, बट ऑब्वियसली बाई फेल होता है। और फिर ऐश और मे उन्हें चेस करते हुए फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। इसी चेस के बीच में ऐश एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और नीचे उसे दिखता है एक जायंट ट्री जो धीरे धीरे मर रहा होता है। और ट्री के टॉप पे बैठा होता है एक ट्रीको, बिल्कुल चिल तुम्हारी तरह, जैसे तुम बैठे रहते हो एग्जाम हॉल में बिना पढ़े। बट ट्रीको बिना कुछ सोचे समझे ऐश और पिकाचू पे अटैक कर देता है और पिकाचू को एक ही हिट में वन शॉट कर देता है, एकदम सल्लू भाई की तरह डायरेक्ट अटैक। एंड जब फाइट एस्केलेट होने वाली होती है तब ट्रीको के बड़े बूढ़े आकर बीच में आ पड़ते हैं और बोलते हैं, बेटा यहाँ शांति बनाओ, नहीं तो हम तुम्हें शांत कर देंगे। लेकिन ट्रीको भाई पूरा क्रैश आउट मोड में चला गया और अपने ही एल्डर पे भड़क गया। और ऑनेस्टली यहीं से पता चल जाता है कि ऐश के सारे एस पोकेमॉन को थेरेपी की जरूरत होती ही है। फिर एल्डर्स एक्सप्लेन करते हैं कि ये ट्री अब मर रहा है और नेचर का रूल है, सब कुछ खत्म होता ही है। और उनका मानना है कि ट्रीको को ये जगह छोड़ देनी चाहिए और किसी ट्रेनर के साथ जर्नी पे निकलना चाहिए। ट्रीको के लिए ये बात बहुत हैवी होती है एंड वो कंफ्यूज हो जाता है और ओवरवेल्म्ड हो जाता है एंड अपनी ट्री के अंदर छुप जाता है। ऐश नोटिस करता है कि ट्रीको इमोशनल स्ट्रगल में है, तो वो डिसाइड करता है कि वो ट्रीको को अकेला नहीं छोड़ेगा। और रात के टाइम ऐश ऑब्जर्व करता है कि ट्रीको सीक्रेटली फॉरेस्ट से रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहा है ताकि ट्री को फिर से जिंदा कर सके। तभी ऐश को समझ आ जाता है कि ट्रीको कितना पैशनेट है अपने घर को लेकर, तो वो भी हेल्प करना शुरू कर देता है। ये देख के ट्रीको को पहली बार लगता है कि शायद ह्यूमंस इतने बुरे नहीं होते। बट फिर एक दिन टीम रॉकेट अपनी यूजुअल बकचोदी करते हुए सारे ट्रीको को किडनैप कर लेते हैं और फिर ऐश, पिकाचू और ट्रीको मिलकर टीम रॉकेट को इजीली हरा देते हैं और सारे ट्रीको को बचा लेते हैं। इस फाइट के बाद ट्रीको अपने ट्राइब का बाहुबली बन जाता है, लेकिन फाइट के कोलैटरल डैमेज की वजह से वो पुराना ट्री 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और तभी एक प्लॉट ट्विस्ट आता है, ट्री के अंदर से एक सीड निकलता है और ट्रीको को रियलाइज होता है कि एंड का मतलब हमेशा लॉस नहीं होता, कभी कभी एंड से नई शुरुआत भी होती है। एंड फिर वो सीड को प्लांट करता है और डिसाइड करता है कि अब वो अपने पुराने दर्द से आगे बढ़ेगा। और फिर वो ऐश को चैलेंज करता है एक मैच के लिए, और अगर ऐश जीता तो ट्रीको ऐश के साथ जर्नी पे जाएगा। फिर बैटल होती है और ऐश और पिकाचू जीत जाते हैं और ट्रीको ऑफिशियली ऐश का पोकेमॉन बन जाता है। और फिर यहीं से स्टार्ट होती है एक लेजेंडरी बट पेनफुल जर्नी की शुरुआत। तो सेप्टाइल को कैच करने के बाद ऐश को लग रहा था कि उसने एक मॉन्स्टर पोकेमॉन कैच कर लिया है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, फास्ट और एटीट्यूड वाला। पर जैसे ही ऐश रस्ट बेरो जिम पहुंचा, उसको रियलिटी ने जोरदार थप्पड़ मारा, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी, ट्रीको एक ग्रास टाइप होके भी एक भी ग्रास टाइप मूव नहीं जानता था। हाँ भाई, ग्रास पोकेमॉन जो ग्रास मूवी नहीं जानता है, उसे सिर्फ बॉक्सिंग और किकिंग आती थी। और जैसे ही जिम बैटल स्टार्ट होती है ट्रीको वर्सेस जियोडूड की, तभी जियोडूड ने ट्रीको को ऐसा पेला जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उसका एक्स पेलता था। और फिर जियोडूड ट्रीको को कंप्लीटली नॉकआउट कर देता है। और अगर पिकाचू उस टाइम क्लच नहीं करता तो ऐश सीधा सीधा पहला जिम बैटल ही हार जाता। बिल्कुल एम्बैरेसिंग मोमेंट। एंड सेकंड जिम में भी सेम कहानी होती है। ट्रीको ने मचॉप को स्नीक अटैक से हरा तो दिया, लेकिन जैसे ही बैटल में मकुहिता आया, उसने ट्रीको को उसकी औकात याद दिला दी। मकुहिता ने सेस्मिक टॉस मारा और ट्रीको को जमीन पे पटका दिया। फिर मकुहिता बीच बैटल में हरियामा में इवॉल्व हो गया और बस खेल खत्म। ट्रीको की फिर से उसने बीन बजा दी। और इस लॉस के बाद ऐश का ईगो भी हर्ट हो गया और वो सोचने लगा कि ट्रीको स्ट्रॉन्ग है, बस मैं ही बेकार ट्रेनर हूँ। एंड फिर गैंग ऐश को चीयर अप करने आई और ऐश ने फुल क्रैंकी टॉडलर मोड में सबको डांट दिया और भगा दिया। बट थोड़ा सोचने के बाद ऐश को रियलाइजेशन होती है कि ट्रीको को ट्रेनिंग की जरूरत है, ड्रामा की नहीं।
फिर होती है ट्रेनिंग स्टार्ट और ट्रेनिंग के दौरान उनका सामना होता है एक कॉरफिश से। ऐश ट्रीको को टेस्ट करता है और सरप्राइजिंगली ट्रीको अच्छा परफॉर्म करता है। ऐश कॉरफिश को कैच भी कर लेता है और अब आता है रीमैच का टाइम, वापस रस्ट बोरो जिम में राउंड 2 के लिए। लेकिन इस बार ट्रीको का स्पीड अपग्रेड हो चुका था और वो मचॉप को ब्लिट्स करके गिरा देता है और तभी ऐश स्मार्ट मूव खेलता है और ट्रीको को हरियामा के लिए सेव करता है। और फिर आती है फाइनल बैटल, ट्रीको वर्सेस हरियामा। ट्रीको हरियामा के पैरों पे अटैक करता है क्योंकि वहीं से वो पावर जनरेट करता है एंड फिर क्लोज फाइट होती है और लास्ट क्लैश में इस बार ट्रीको जीत जाता है और ऐश को जिता देता है सेकंड जिम बैज। और फाइनली इस बार थोड़ी इज्जत वापस आई। लेकिन 2 जिम बैजेस जीतने के बाद भी ट्रीको को एक भी प्रॉपर ग्रास मूव नहीं आता था। लेकिन आगे जाके जब एक एपिसोड में वो फाइट करता है ग्रोवाइल से, जो बुलेट सीड यूज करता है, जो कि ट्रीको ट्राई करता है सीखने का लेकिन फेल हो जाता है, जैसे तुम अपनी लव लाइफ में फेल हो गए हो, और ट्रीको बैटल हार जाता है। और उसके बाद ट्रीको थोड़ा लो फील कर रहा था, तभी ऐश और पिकाचू वाटरमेलन खाते हुए वाटरमेलन के बीज को मुंह से थूक के ट्रीको पे मारते हैं और ट्रीको इससे इतना गुस्सा हो गया कि उसने बुलेट सीड मास्टर कर लिया और इसी तरह ट्रीको सीख लेता है बुलेट सीड मूव, वो भी एक टॉक्सिक मोटिवेशन से। आगे चल के ट्रीको फाइट करता है एक लाउड रेड से और बैटल इतनी इंटेंस होती है कि दोनों एक दूसरे को कुत्तों की तरह पेल रहे होते हैं। तभी दोनों डबल इवॉल्व कर जाते हैं और ट्रीको ग्रोवाइल बन जाता है और बैटल जीत जाता है। साथ ही साथ इवॉल्व होते ही ग्रोवाइल लीफ ब्लेड मूव सीख लेता है और लिटरली एक ट्री को बड़े आराम से काट देता है और यहीं से ग्रोवाइल का ईगो आर्क स्टार्ट होता है। एंड जिम बैटल्स में ग्रोवाइल अच्छा परफॉर्म करता है, स्पेशली नॉर्मन के स्लेकिंग के अगेंस्ट, जहां वो ओवरग्रो एक्टिवेट करके पूरे एनिमे प्रोटैगनिस्ट बन जाता है और स्लेकिंग को बड़े प्यार से गिरा के पेल देता है एंड ऐश को जिता देता है 5th बैज। लेकिन मैक्स उसका फुल हेटर बन जाता है और ऐश का बैज चुरा लेता है और रोने लगता है। और इस मोमेंट से पता चलता है पोकेमॉन एनिमे इज लिटरली वाइल्ड। अब फाइनली होएन लीग स्टार्ट होती है और ग्रोवाइल अब ऑफिशियली ऐश का एस बन चुका होता है। मूव से लेके कॉन्फिडेंस तक भाई के पास अब सब कुछ है। और अब फर्स्ट राउंड में ऐश का मैच होता है एक सेलिब्रिटी टाइप ट्रेनर से। ऐश बिना सोचे समझे ग्रोवाइल को भेज देता है, इवन दो वहां पे टाइप डिसएडवांटेज तो था, लेकिन ग्रोवाइल अपनी स्पीड से ओपोनेंट के पोकेमॉन को डोमिनेट कर देता है और एक को इजीली नॉकआउट कर देता है। लेकिन फिर चैरिज़ार्ड एंट्री लेता है और एक रैंडम विंग अटैक से ग्रोवाइल को सीधा खत्म कर देता है, बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट मोमेंट के साथ। और यहीं से पता चल जाता है कि एनिमे राइटर्स भी ग्रोवाइल से थोड़े बोर हो गए थे। लेकिन ऐश फिर भी टॉप 8 में पहुंच जाता है और उसका नेक्स्ट मैच होता है टाइसन के साथ। और फिर आता है मैच का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, ग्रोवाइल वर्सेस मेटाग्रॉस। मैच में मेटाग्रॉस के सर पे एक क्रैक होता है तो ग्रोवाइल स्मार्टली वहीं अटैक करता रहता है और बैटल धीरे धीरे ऐश के साइड आ रही थी, पर ग्रोवाइल थोड़ा ग्रीडी हो जाता है और लीफ ब्लेड के लिए सीधा चार्ज करता है। लेकिन मेटाग्रॉस अपना मीटियोर मैश सीधा ग्रोवाइल के मुंह पे ऐसा मारता है कि ग्रोवाइल सीधा नॉकआउट हो जाता है और सबको डिसअपॉइंट कर देता है। पूरे होएन की जर्नी ग्रोवाइल ने इतनी ग्रोथ दिखाई, लेकिन लीग में आके भाई ने सीधा हग दिया। बट पिकाचू बाद में मेटाग्रॉस को हरा तो देता है, लेकिन पिकाचू ऑलरेडी बहुत वीक होता है और ऐश फाइनली होएन लीग से एलिमिनेट हो जाता है। और यही मोमेंट से ग्रोवाइल का ईगो क्रैश हो जाता है, जैसे तुम क्रैश होते हो बेड पे ना। होएन लीग में कुत्तों की तरह पिटने के बाद ऐश सोचता है बैटल फ्रंटियर में अब शायद उसको उसकी इज्जत वापस मिलेगी। लेकिन जब ग्रोवाइल का मैच होता है ग्रेटा के हरियामा के अगेंस्ट, तो हरियामा ने लिटरली ग्रोवाइल को इतना गंदा धो दिया कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस कुछ ही आइस पंचेस में हरियामा ने ग्रोवाइल को नॉकआउट कर दिया और फिर से ग्रोवाइल का घमंड टूट के गिर गया। ये तो अच्छा था कि स्नॉर्लैक्स ने क्लच कर दिया, नहीं तो ऐश वही हार जाता। लेकिन इस पॉइंट पे ग्रोवाइल का करियर फ्री फॉल में चला गया होता है, ना बंदा जीत रहा होता है, ना ही अब कॉन्फिडेंस बचा होता है। बट फिर एक फॉरेस्ट में पिकनिक के दौरान ग्रोवाइल एक ट्रोपियस की टेरिटरी में घुस जाता है और नर्स जॉय आती है मेगेनियम के साथ और वार्निंग देती है ग्रोवाइल को कि ज्यादा बकचोदी मत करो और अपने घर जाओ। लेकिन ग्रोवाइल अपना ईगो लेके ट्रोपियस को चैलेंज कर देता है। और अगर रिजल्ट की बात करूं तो ऑब्वियसली ग्रोवाइल की यहाँ भी कुत्तों की तरह पिलाई होती है और मेगेनियम को बीच में आना पड़ता है बैटल को रुकवाने के लिए। लेकिन फिर आता है वो मोमेंट जिसने ग्रोवाइल के डाउनफॉल को और भी गहराइयों में डाल दिया, क्योंकि पिटाई के बाद जब बंदा रिकवर कर रहा होता है तभी वो उस मेगेनियम के प्यार में पड़ जाता है और हर बकचोदी करने लगता है उसको सेट करने के लिए। और फिर ग्रोवाइल सोचता है
अगर मैं ट्रोपियस को हरा दूंगा तो मेगेनियम इम्प्रेस हो जाएगी। और फिर होती है सेकंड फाइट। ग्रोवाइल लॉक्ड इन होता है स्पीड और लीफ ब्लेड के साथ, और इस बार फाइनली ग्रोवाइल ट्रोपियस को हरा देता है और बिल्कुल हीरो की तरह पोज दे रहा होता है, लेकिन मेगेनियम सीधा ट्रोपियस के पास भाग के जाती है और उसकी केयर करने लगती है। ये देख के ग्रोवाइल का दिल लिटरली टूट जाता है, लेकिन तभी टीम रॉकेट बीच में आके मेगेनियम और ट्रोपियस को किडनैप कर लेते हैं और मेगेनियम की हेल्प करने के लिए ग्रोवाइल अपने आप को कर लेता है इवॉल्व और बन जाता है सेप्टाइल और एक ही मूव से बचा लेता है मेगेनियम को। लेकिन उसके बाद भी सेप्टाइल मेंटली ब्रोकन होता है और मूव्स प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाता और आगे जाके सेवाइपर से भी हार जाता है। ऐश और नर्स चॉय बोलते हैं टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद भी सेप्टाइल एक भी मूव यूज नहीं कर पा रहा था और ये चीज उसको अंदर ही अंदर से खा रही थी। एवोल्यूशन के बाद स्ट्रॉन्गर होने के बजाय उसको लग रहा था कि वो और भी बेकार हो गया है। ऐश और बाकी पोकेमॉन उसको चीयर अप करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली हार रहा था। उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था और अपने प्यार को खोना, इन सब चीजों ने मिलके सेप्टाइल के दिमाग की माँ बहन कर दी थी। और फिर एक दिन सेप्टाइल क्रैश आउट कर जाता है और ग्रुप छोड़ के भाग जाता है और सेप्टाइल अपना गुस्सा खुद पे ही निकालने लगता है। वो लगातार अपना सिर ट्री पे मारना स्टार्ट कर देता है और रियली में सेप्टाइल यहाँ पोकेमॉन फ्रैंचाइज के सबसे डेंजरस डिप्रेसिव स्पाइरल में जा रहा था। लेकिन जब ऐश फाइनली सेप्टाइल को ढूंढ लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, तब भी सिचुएशन ज्यादा बेटर नहीं होती है। ऐश की इमोशनल मैच्योरिटी तो हम सब जानते हैं, उसका बस एक ही डायलॉग था, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सेप्टाइल को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो अंदर से अभी भी एम्प्टी, ब्रोकन और होपलेस फील कर रहा था। इसी इमोशनल केओस के बीच एक बी ड्रिल का पूरा ग्रुप आके उन पे अटैक कर देता है एंड ऐश और गैंग भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लक भी आज ऐश के साथ नहीं था। बी ड्रिल से बचने के लिए वो सब रिवर में जंप लगा देते हैं, लेकिन रिवर का फ्लो इतना तेज होता है कि सब बह जाते हैं और ऐश, सेप्टाइल एंड पिकाचू तीनों रिवर के फ्लो में अलग अलग हो जाते हैं और पिकाचू खो जाता है। और फिर जब ऐश और सेप्टाइल किसी तरह रिवर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला काम होता है पिकाचू को ढूंढना। इसी सर्च के दौरान ऐश और सेप्टाइल एक्चुअली बैठ के बात करना स्टार्ट करते हैं और यहीं पे दोनों का बॉन्ड प्रॉपर्ली डेवलप होता है। रात को ऐश सेप्टाइल को बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल इमोशनल होकर। और तब सेप्टाइल को रियलाइजेशन होता है कि वो अकेला नहीं है, उसके पास लोग हैं जो जेन्युइनली उसकी केयर करते हैं और अगर ऐश उसके लिए फाइट कर सकता है तो वो भी फ्यूचर के लिए एक और चांस ट्राई कर सकता है। एंड नेक्स्ट डे ऐश और सेप्टाइल जंगल में वॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस बार ब्रोकन नहीं, इस बार होप के साथ विद फुल मोटिवेशन। और फिर आगे जाके उनका मुकाबला फिर से उन बी ड्रिल के ग्रुप से होता है और तभी पिकाचू वापस आ जाता है और थंडर शॉक देके उन्हें बचा लेता है। लेकिन तभी पीछे से टीम रॉकेट आ जाती है और पिकाचू एंड सेप्टाइल दोनों को पकड़ लेती है। तभी हमारा ऐश सुपरमैन बनके पिकाचू और सेप्टाइल को बचाने जाता है, लेकिन तभी उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो सीधा आसमान से नीचे गिर रहा होता है। तभी फाइनली सेप्टाइल ने अपनी पावर्स वापस अनलॉक कर ली। उसने लीफ ब्लेड यूज करके टीम रॉकेट के डिवाइस को लिटरली 2 टुकड़ों में डिस्ट्रॉय कर दिया और ऐश को बचा लिया। इस मोमेंट के बाद क्लियर हो गया था, सेप्टाइल इज बैक विद फुल पावर एंड मोटिवेशन। ऐश इतना खुश हो गया कि उसने सीधा सेप्टाइल को लेके बैटल फ्रंटियर के बाकी चैलेंजेस को भी कंटिन्यू कर दिए। सेप्टाइल का नेक्स्ट बिग मैच था स्पेंसर के शिफ्ट ट्री के अगेंस्ट और हाँ, इस बार फाइनली सेप्टाइल ने वो बैटल जीत ली और इस लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ दिया। और फिर सेप्टाइल ने पोकेमॉन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट बैडएस मोमेंट दे दिया। पोकेमॉन रेंजर्स मूवी में बंदा इतना फास्ट निकला कि उसने डिओक्सिस को कैच अप करके उससे फाइट तक कर ली। हाँ, डिओक्सिस वही लेजेंडरी पोकेमॉन जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट पोकेमॉन है। और जब एक बार सेप्टाइल को लेजेंडरी पोकेमॉन के खून का टेस्ट लग जाता है तो अगला स्टेप ऑब्वियस था। सेप्टाइल की नेक्स्ट फाइट थी ब्रैंडन के रेजिरॉक के अगेंस्ट पोकेमॉन बैटल फ्रंटियर में। लेकिन ऑनेस्टली ये फाइट फेयर ही नहीं थी क्योंकि ऐश को उस टाइम किंग ऑफ पोकेलैंटिस पोजेस कर चुका था और फाइट के टाइम ऐश बस सेप्टाइल को ब्रेन डेड अटैक्स करने को बोल रहा था, वो भी बिना किसी स्ट्रेटेजी के।
और इसी वजह से एंड में ऐश बैटल हार जाता है। बट मेरे ओपिनियन में ये लॉस सेप्टाइल के रिकॉर्ड में काउंट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस फाइट में पिकाचू और सेप्टाइल दोनों ऐश को पोजेशन से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, ना कि एक्चुअली जीतने की। उसके बाद होएन रीजन के रेस्ट ऑफ द टाइम में सेप्टाइल का कोई डाउनफॉल नहीं होता। नेक्स्ट नोटेबल मोमेंट था जब वो मे के ब्लेजिकिन के अगेंस्ट पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में फाइट करता है। बैटल तय हो जाती है और दोनों रिबन स्प्लिट कर लेते हैं, फेयर एंड स्क्वायर। फिर ऐश की होएन लीग जर्नी सेप्टाइल के साथ ऑफिशियली एंड हो जाती है। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, सेप्टाइल की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। ये सब बस बिल्डअप था उसके सबसे बड़े मोमेंट के लिए, क्योंकि लीग के दौरान ऐश का मैच होता है टुबाइस से, वही बंदा जिसने पूरी लीग डोमिनेट कर दी थी अपने सिर्फ 2 ही पोकेमॉन से, मिथिकल पोकेमॉन डार्कराय और लेटियोस से। तो मैच स्टार्ट होता है और इस बार सेप्टाइल एक अलग ही लेवल पे होता है, क्योंकि इस बार हमारे सेप्टाइल ने डार्कराय को हरा दिया और दिखा दिया पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड की वो किस लेवल पे है। और फाइनली सेप्टाइल के नाम एक इनसेन अचीवमेंट लिख चुकी थी हिस्ट्री में, कि भाई ने एक मिथिकल पोकेमॉन और लेजेंडरी पोकेमॉन दोनों को डिफीट करा है। इस पॉइंट के बाद सेप्टाइल की मेन जर्नी का प्रीटी मच एंड हो जाता है। उसने पोकेमॉन जर्नीज में थोड़ी बहुत अपीयरेंसेस की, मेनली ऐश के सरफेच्ड को ट्रेन करने के लिए, लेकिन सैडली उसके बाद टीम में उसको कोई मेजर फाइटिंग रोल नहीं मिला, जो कि थोड़ा अनफेयर था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन एंड में सेप्टाइल की स्टोरी एक चीज क्लियरली प्रूव करती है, चाहे वो मेंटली कितना भी लो क्यों ना हो, चाहे वो खुद को यूजलेस क्यों ना समझने लगे, वो फिर भी राइज कर सकता है और लेजेंडरी पोकेमॉन तक को हरा सकता है, फ्रॉम रॉक बॉटम टू लेजेंडरी स्लेयर। अब यही वीडियो होती है खत्म, तो वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट कौन सा पोकेमॉन कवर करूं।